इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बहुत ही रेयर टाइप के स्पाइनल ट्यूमर होते हैं, लेकिन इनकी सर्जरी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशंस में से एक है, क्योंकि इस कंडीशन में हमें स्पाइनल कॉर्ड को कट करके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके और फिर जो है ट्यूमर निकालना होता है। तो इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर नॉर्मली जो हमें देखने को मिलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: एपेंडाइमोमा, एस्ट्रोसाइटोमा और हेमेंजियोब्लास्टोमा। इसके अलावा बहुत रेयरली जो है हमें डर्मोइड, एपिडर्मोइड, कैवर्नोमा, मेटास्टैसिस, लाइपोमा नाम के ट्यूमर भी देखने को मिलते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है 3 ट्यूमर हैं: एपेंडाइमोमा, एस्ट्रोसाइटोमा और हेमेंजियोब्लास्टोमा। तो एपेंडाइमोमा के केस में, जो कि मोस्ट कॉमन स्पाइनल इंट्रामेडुलरी स्पाइनल ट्यूमर है, ये काफ़ी लॉन्ग सेगमेंट ट्यूमर होते हैं और इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर होता है कि इसमें साथ में एक सिरिंग्स या सिस्ट जो है वो एसोसिएटेड होती है, जो कि ट्यूमर के ऊपर और नीचे तक एक्सटेंड है स्पाइनल कॉर्ड में करती है। और कई बार तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड में ही सिस्ट होती है और ये सिस्ट कई बार ब्रेन तक चली जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के सिम्टम है उसके अलावा कुछ और सिम्टम भी आने लगते हैं, जैसे खाने में दिक्कत होने लगती है, स्वेलोइंग में दिक्कत होने लगती है और पेशेंट का सलाइवा जो है वो चेस्ट में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसे निमोनिया तक डेवलप हो जाता है और कई पेशेंट तो इवन वेंटिलेटर पे ही आ जाते हैं। इसके अलावा कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, जिसको कि हम एपनिक स्पेल्स बोलते हैं। तो एपेंडाइमोमा जो ट्यूमर है, ये इन ट्यूमर की सर्जरी सेफ सर्जरी है बाकी एस्ट्रोसाइटोमा और हेमेंजियोब्लास्टोमा के कंपैरिजन में, क्योंकि एपेंडाइमोमा में क्लियर क्लीवेज प्लेन हमें देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में और ट्यूमर के बीच में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इनकी सर्जरी में डेफिनेटली रिस्क तो होता ही है, क्योंकि ये हमें स्पाइनल कॉर्ड को कट करके जो है हम ट्यूमर निकालते हैं। लेकिन अगर ये एक बार ट्यूमर निकल जाए तो पेशेंट उस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो इसमें कुछ सिम्टम तो पेशेंट को इस ट्यूमर की वजह से होते हैं और कुछ सिम्टम जो है पेशेंट को सिस्ट की वजह से होते हैं। तो अगर ट्यूमर ठीक से निकल जाए और सिस्ट डिकम्प्रेस हो जाए तो पेशेंट में बहुत अच्छी न्यूरोलॉजिकल रिकवरी जो है वो आ जाती है। इसके कंपैरिजन में जो एस्ट्रोसाइटोमा होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में इन्फिल्ट्रेट किए होते हैं। तो जब हम इन ट्यूमर को निकालते हैं तो कई बार ये डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे ट्यूमर है और कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड को जो है डैमेज होने का रिस्क होता है। तो ऐसे केसेस में हम सेफ रिसेक्शन की पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि जितना पॉसिबल सेफली है उतना हम ट्यूमर निकालते हैं, बाकी फिर रेजिडुअल ट्यूमर हम छोड़ देते हैं। जबकि हेमेंजियोब्लास्टोमा जो है ये जनरली स्मॉल ट्यूमर होते हैं, सॉलिड ट्यूमर होते हैं और इनकी सर्जरी भी जो एस्ट्रोसाइटोमा है उसके कंपैरिजन में सेफ है। तो इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में जो पेशेंट को सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें हाथ पैर की वीकनेस, नमनेस, चलने में प्रॉब्लम, बैलेंस की प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम, मोशन में प्रॉब्लम। पेन भी एक फीचर होता है, लेकिन पेन उतना कॉमन फीचर नहीं होता जितना कि डिस्क और सियाटिका के पेशेंट में होता है। तो इसमें जो है पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं पेन के कंपेरिजन में। तो इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की जो सर्जरी हम करते हैं वो नॉर्मली उसमें माइक्रोस्कोप तो यूज़ होता ही है, जो कि किसी भी न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें न्यूरो मॉनिटरिंग भी यूज़ होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम ट्यूमर ही निकाल रहे हैं या कहीं हम स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर तो डैमेज नहीं कर रहे। अब ट्यूमर जो है स्पाइनल कॉर्ड से कितना अडहेर्ड है, कितना अच्छा उसमें क्लीवेज प्लेन जो है वो बना हुआ है, ये एमआरआई से पता कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है और ये सारी चीज़ें इंट्रा ऑप ही पता चलती हैं। तो इसलिए जो है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की सर्जरी कितनी सेफ है या रिस्क है कि नहीं, उसमें ये बताना कई बार प्री ऑप जो है सर्जरी से पहले मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सर्जरी है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये जो है इन ट्यूमर में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती और मेडिसिन का भी बहुत रोल नहीं है। लेकिन आज के टाइम में और मॉडर्न गैजेट के साथ फिर भी जो इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की सर्जरी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है। धन्यवाद।